जय श्री हरि। क्या आपने भी ऐसा अनुभव किया है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो जो बहुत विद्वान हो, महान हरिभक्त हो, उच्च कोटि का महात्मा जैसा लगता हो, परंतु फिर भी आप उसका आदर नहीं करते? इसका क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 85वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हुए प्राप्त करेंगे कि महानतम विद्वान और भक्त का भी घर वाले आदर क्यों नहीं करते। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विदित है, हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृतमय संस्कृत श्लोकों का अद्भुत हिंदी व्याख्याओं और अनेक रोचक प्रश्नों के साथ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। और जब हम नया अध्याय आरंभ करते हैं तो पिछले अध्याय का सार भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से सुनते हैं। आज हम दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 85वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हैं। इस पहले भाग में हम केवल 1 से 4 तक 4 ही श्लोक सुनेंगे और साथ ही पिछले 84वें अध्याय का सार भी सुनेंगे। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 84वें अध्याय में वसुदेव जी का यज्ञोत्सव अथवा कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना था कि सूर्य ग्रहण का शुभ अवसर मनाने के लिए ऋषियों का कुरुक्षेत्र में आगमन हुआ। ऋषियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गायन किया गया। अंत में वसुदेव जी द्वारा उत्साह पूर्वक यज्ञ संपन्न किया गया। तो सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा जैसी भद्र महिलाओं को भगवान श्री कृष्ण की रानियों से सानिध्य प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त हुआ। यह देखकर कि श्री भगवान की प्रियाएं, उनकी प्रिय पत्नियां अपने पति भगवान श्री कृष्ण को कितना प्रेम करती हैं, वे सभी आश्चर्यचकित थीं। जब स्त्रियां परस्पर वार्तालाप कर रही थीं और पुरुष भी वैसा ही कर रहे थे, तभी अनेक संत महात्मा उस कुरुक्षेत्र में पधारे जिस कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अभी तक विराजमान थे। इस कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण आदि जो थे, सभी ग्रहण के बाद लगभग 3 महीनों तक रहे थे। जब सभी को पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं तो अनेक संत महात्मा आए। उन संतों के नाम हम फिर से सुन लेते हैं। पिछले अध्याय को सुनते हुए हमने जाना था, अब फिर सुन लेते हैं, क्योंकि संतों के नाम सुनने मात्र से भगवान की कृपा होती है। तो कौन कौन से संत आए थे? श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज आए थे, जो श्री सुखदेव जी के पिताजी हैं। देवर्षि नारद जी महाराज आए थे। च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम अपने शिष्यों के सहित भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु ऋषि, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, द्वित, त्रित, एकत और चारों सनत कुमार आदि आए थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव सभी आकर के भगवान का दर्शन करते हैं। अनेक राजा तथा अन्य प्रमुख व्यक्ति जो आराम से बैठे हुए थे, जिनमें पांडव, भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम भी सम्मिलित थे, इन ऋषियों को देखते ही सब उठकर खड़े हो गए। सब ने इन महात्माओं को शीश झुकाया, उनकी कुशल क्षेम पूछी और उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आसन, जल इत्यादि प्रदान करके उनकी पूजा करी। भगवान भक्तों का, संतों का, ऋषियों का कितना मान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, संत प्रशंसा में कहा कि अब हमारे जीवन सफल हो गए, क्योंकि हमने ऋषियों तथा योगेश्वरों का दर्शन पा लिया और हमारा जीवन लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। संत महात्माओं का, ऋषियों का दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी तीर्थ स्थान का जल और देवताओं के अर्चा विग्रह पवित्र करते हैं, लेकिन दीर्घ काल की सेवा के बाद पवित्र करते हैं। परंतु संत महात्मा तो ऐसे हैं जिनके केवल दर्शन कर लिए जाए और दर्शन करने मात्र से वे हमें पवित्र कर सकते हैं। जो 11वां श्लोक आया था, न यम मया नितीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ते पुनन्ति उरुकालेन दर्शनादेव साधवः, यही श्लोक 10वें स्कंद में ही 48वें अध्याय के 31वें श्लोक में आया था। तब अक्रूर जी महाराज को भगवान ने कहा था कि संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ हैं। तो भगवान के मत में संत और तीर्थों में संत महात्मा बड़े हैं। बड़े बड़े जो तीर्थ हैं उनमें बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं और उन संतों के कारण उन तीर्थों की महिमा हो गई है।
ऋषिकेश और वृंदावन जैसे तीर्थों की महिमा संतों के कारण हो रही है। जैसे वृंदावन में आजकल एक बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, और भी पहले अनेक महात्मा थे जिनके कारण उस तीर्थ का और भी महत्व बढ़ गया है। बड़े बड़े भक्त लोग उन महात्मा के दर्शन करने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन संतों से कहा कि एक क्षण का भी संत संग मिल जाए, एक क्षण का भी सत्संग मिल जाए, आप जैसे भक्तों का संग मिल जाए, उसकी कोई महिमा की बराबरी नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो दोहों में इस थोड़े से सत्संग की महिमा बताई है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी दर्शन साध के हरे कोटि अपराध। संतों का दर्शन, संतों का संग थोड़ी देर के लिए भी कर लिया जाए तो वह सभी अपराधों को हरने वाला है। और उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस सुंदरकांड में कहा, लंकिनी के मुख से कहलवाया हनुमान जी को, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुलायक अंग, तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सियावर रामचंद्र जी की जय। तो थोड़े समय का सत्संग है वह बड़ा ही भारी महत्व का है। फिर भगवान ने भगवत प्राप्त महापुरुषों की महिमा का गान करते हुए कहा कि वास्तव में जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज थे, सेठ जी भाई जी थे, शरणानंद जी थे, श्री प्रभुपाद जी थे, ये साक्षात समझो भगवान की आत्मा है। ये ही सबके इष्ट रूप भी हो सकते हैं और तीर्थ स्वरूप भी है। भगवान तो कहते हैं कि जो लोग अपनी पहचान अपने शरीरों के रूप में करते हैं और आप जैसे उच्च कोटि के भगवत प्राप्त महात्माओं दिव्य मुनियों का सम्मान नहीं करते, वे तो पशुओं में भी गधों से भी बेहतर है, गधों से भी गए बीते हैं। गधा केवल बोझा ढोने के ही काम आता है। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से साधारण मनुष्यों जैसी मुद्रा में इन शब्दों को सुनकर के मुनिगण कुछ काल तक मौन रह गए और उलझनग्रस्त रहे। भगवान की वाणी को सुनकर मुनियों की बुद्धि चकरा गई। निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 73वें दोहे में जो बात कहते हैं वही बात यहाँ मिलती है। निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होय। भगवान का निर्गुण रूप तो बड़ा ही सरल है, वो सब जगह विद्यमान है, परंतु सगुण रूप को कोई नहीं जान सकता है। निर्गुण का रूप है उसको समझना बड़ा ही सुगम है, परंतु जो सगुण है उनके लीलाओं को सुन करके मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। तो ये मुनि लोग चकित हो गए और चकित मुनियों ने भगवान की स्तुति करी और कहा कि हमारे प्रभु कितने अद्भुत हैं। वे मनुष्य जैसे कार्यकलापों के द्वारा अपनी वास्तविक पहचान को आच्छादित कर देते हैं और वे भगवान ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि वे भगवान किसी उच्च नियंत्रण के अधीन हैं, यद्यपि वे सर्वथा स्वतंत्र हैं। निश्चित रूप से उन भगवान ने सामान्य जनता को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से इस तरह कहा है। श्री भगवान का ऐसा आचरण निस्संदेह अचिंत्य है। जब मुनिगण भगवान की प्रशंसा कर चुके तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया और मुनियों ने उनसे अपनी अपनी कुटियों में लौट जाने की अनुमति मांगी। किंतु तभी वसुदेव जी आगे आए। वसुदेव जी ने मुनियों को नमन करने के बाद एक प्रश्न पूछा कि सकाम कर्म के बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को कौन से कार्य करने चाहिए, अथवा कहो कर्म से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, अथवा कहो कर्मों और कर्म वासनाओं का पूरी तरह से नाश कैसे हो। एक ही प्रश्न पूछा था, बीच में तुरंत ही देवर्षि नारद जी महाराज बोल गए। नारद जी महाराज ने सोचा कि वसुदेव जी कहीं भगवान श्री कृष्ण को नीरा बालक समझकर उनकी पोल पट्टी सबके सामने न खोल दें और कुछ उल्ट जुलूल बात न कह दें। इसलिए नारद जी महाराज ने कहा कि सही बात है, देखो आपके पास भगवान श्री कृष्ण हैं और फिर भी आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से संसार में बहुत पास रहना मनुष्यों के अनादर का कारण हुआ करता है। बहुत सारे लोगों के घरों में बहुत बड़े बड़े विद्वान और भक्त होते हैं, फिर भी घर वाले तो उनका आदर नहीं करते,
क्योंकि घर वालों के तो पास वे सदा ही रहते हैं और ज़्यादा पास रहने वाले लोग ऐसा समझते हैं कि ये भी हमारी ही तरह हैं। एक उदाहरण देकर बताते हैं कि जो गंगा जी के तट पर रहने वाले लोग हैं वे गंगा जल में स्नान नहीं करते, वे लोग अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थों में जाते हैं, जबकि गंगा जल के बराबर कोई तीर्थ है ही नहीं जो भगवत पाद सलिल है, जो द्रवीभूत ब्रह्म है, श्री भगवान के चरणों से निकला हुआ है, उस गंगा जी से बढ़कर कोई नहीं। तो नारद जी ने कहा कि आप बहुत पास रहते इसलिए भगवान की महिमा नहीं जान सके। तब मुनियों ने वसुदेव जी से कहा कि वैदिक यज्ञों के द्वारा आप भगवान श्री हरि की पूजा कीजिए और इस प्रकार आप अपने सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकेंगे। अब यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम कलयुगी लोग कैसे इस प्रकार के यज्ञ करके मुक्त हो सकते हैं? तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं जितने भी यज्ञ हैं उनमें जप यज्ञ हूँ। अर्थात यदि हम भगवान नाम का जप करें, श्री भगवान के नाम का कीर्तन करें, उनकी कथा सुने तो मुक्त हो सकते हैं, जो कि बड़ा ही सहज है। चलते फिरते किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में श्री भगवान के नाम का जप किया जा सकता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जपु तुलसी तज को समाजु। तो भगवान के नाम का जप करें तो हमारा कल्याण हो सकता है, यही यज्ञ हम कर सकते हैं। मुनियों ने, सभी शास्त्रों संतों ने कहा कि कल्याण के लिए तो भगवान श्री विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। सभी तत्वों के कोई न कोई अधिष्ठात्री देवता होते हैं, कोई ज्ञान का होता है, कोई धन का होता है, कोई शक्ति का होता है, कोई जल का होता है, परंतु भगवान श्री विष्णु सभी के स्वामी हैं और सभी तत्व उनके अंदर समाहित है और भगवान श्री विष्णु के भक्त को सब कुछ मिल सकता है। इन सब के अलावा शांति का उपाय भी यही है और सरलता से मोक्ष प्राप्ति का उपाय भी श्री विष्णु की आराधना ही है। भगवान श्री विष्णु की आराधना से ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त हो सकता है और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। और जो श्री विष्णु की भक्ति करता है वह जीवन में आनंद प्राप्त करता है, बल्कि परमानंद को प्राप्त करता है। ऋषियों ने वसुदेव जी से कहा कि देखो यज्ञ करना चाहिए, और वहां सुखदेव जी ने एक शब्द प्रयोग किया, शुक्ले नेजेत पुरुषः, मानी मनुष्य को व्हाइट मनी से यज्ञ करना चाहिए। देखो, बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारा धन होता है, ब्लैक मनी होता है, और वे दिखावे के लिए बहुत बड़े बड़े यज्ञ दान आदि किया करते हैं। यद्यपि ब्लैक मनी से किया हुआ यज्ञ दान आदि भी आर्थिक रूप से कुछ न कुछ लाभ देता ही है और थोड़ा बहुत आध्यात्मिक लाभ भी देता है, परंतु अंतिम जो लक्ष्य है, मोक्ष है, कल्याण प्राप्ति है, वो ब्लैक मनी वाले धन से नहीं होती। तो बहुत सारे लोग रॉबिन हुड की तरह लूट करके दान करना चाहते हैं। रॉबिन हुड नामक एक पात्र हुआ था 12वीं-13वीं शताब्दी में, वह अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटता था। तो इसकी कतई आवश्यकता नहीं है कि किसी से धन लूट करके यज्ञ किया जाए। और यहाँ तक कि श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज जो श्रीमद् भागवत के अद्भुत प्रवचन करता थे, भागवत के अद्भुत मर्मज्ञ थे, वे तो कहते थे कि ये जो शुक्ल शब्द है इससे बताया कि चंदे के धन से धार्मिक आयोजन नहीं करना चाहिए। और चंदे के धन से धार्मिक आयोजन करना गलत इसलिए है क्योंकि चंदे के धन को इकट्ठा करने वाले जो लोग होते हैं, धन चीज ही ऐसी है जिसके प्रति लालच आ ही जाता है। जिसके पास धन आए वो कुछ न कुछ खाने की चेष्टा करता है, और धन होता किसी और का है और लेबल अपना लगा देते हैं। इसलिए सफेद धन से ही यज्ञ आदि करने चाहिए। कहीं से लूट कर ले आए और यज्ञ करने बैठ गए, ये बात ठीक नहीं है। फिर उन मुनियों ने वसुदेव जी से कहा था कि देखो, मनुष्य 3 इच्छाओं से ग्रसित रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के उत्तरकांड के 71वें नंबर में इन तीनों इच्छाओं के बारे में बताया है। सुत वित्त लोक ईशनातीनी केहि के मति इन कृत न मलिनी। सुत वित्त लोक, ये 3 इच्छाएं धन, परिवार और भोगों की इच्छाएं हैं, और इन तीनों इच्छाओं को छोड़े बिना कल्याण नहीं हो सकता है। तो देखो, तीनों इच्छाओं को कैसे नष्ट किया जाए, तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ आदि करे, दान आदि के द्वारा धन संपदा की अपनी इच्छा का त्याग करना सीखे। धन सदा तो रहने वाला है नहीं, इसलिए कुछ न कुछ हिस्सा धर्म के काम में लगाना चाहिए। और गृहस्थ जीवन के अनुभव से पत्नी तथा संतान की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखना चाहिए।
और इसी तरह काल के प्रभाव का अध्ययन करके अगले जीवन में उच्चतर लोक में जाने की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखना चाहिए कि हमें तो भाई इस मनुष्य जीवन से ऊंचे उठकर सीधा भगवत धाम ही जाना है, किसी और लोक में नहीं फंस जाना है। इस प्रकार से हम भोग इच्छाओं का भी त्याग कर सकते हैं और इनका त्याग करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। फिर उन मुनियों ने कहा कि मनुष्य पैदाइशी 3 ऋणों से युक्त पैदा होता है। ये 3 ऋण होते हैं जिनको देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण कहा जाता है। जब कोई उत्तम संतान उत्पन्न करता है तो वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, शास्त्र अध्ययन करता है तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है, और यदि यज्ञादि करता है तब वह देव ऋण से मुक्त होता है। तो इसलिए आपको भगवान के निमित्त यज्ञ करना चाहिए। सुखदेव जी और मुनियों ने वसुदेव जी से यह भी कह दिया कि इन 3 ऋणों से उऋण हुए बिना जो संसार को त्यागता है, सन्यासी आदि बनता है, उसका पतन हो सकता है, इसलिए सावधानी से संन्यास लेना चाहिए। तब वसुदेव जी ने मुनियों से उनके पुरोहित बनने की प्रार्थना की और उन्होंने बड़ी सजधज से वैदिक यज्ञों के संपन्न किए जाने की व्यवस्था कराई। बाद में वसुदेव जी ने इन पुरोहितों को गायें तथा मूल्यवान आभूषण दान में दिए। यही नहीं, विवाह योग्य ब्राह्मण कन्याएं भी भेंट की। इस यज्ञ में वसुदेव जी की सभी 18 पत्नियां भी थीं और भगवान श्री कृष्ण की माता थी देवकी जी, और बाकी की जो 17 पत्नियां हो गई वो एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की मौसी हो गई। और भगवान श्री कृष्ण की सभी मौसियों के नाम हमने नवम स्कंद के 24वें अध्याय में सुने थे। 21वें और 23वें श्लोक में आए थे और बाद में 45वें श्लोक में भी नाम आए थे। आप सुनना चाहते हैं तो वहां जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में नवम स्कंद अलग से लगा हुआ है, उसका अंतिम अध्याय है, उसमें सभी मौसियों के नाम मिल जाएंगे। वैदिक यज्ञों के अनेक प्रकार हैं और हर एक यज्ञ के विशद विधि विधान होते हैं। उनमें प्राकृत और वैकृत यज्ञ है, ये 2 महत्वपूर्ण होते हैं जिसमें बिना किसी संशोधन के श्रुति के आदेशों के सर्वथा अनुकूल यज्ञ किए जाए वे प्राकृत यज्ञ होते हैं, और जो संशोधित अथवा अन्य स्रोतों के लक्षणों के अनुसार समंजित होते हैं वे वैकृत यज्ञ कहलाते हैं। वसुदेव जी ने यज्ञों के स्वामी भगवान श्री विष्णु की यज्ञ के द्वारा आराधना करी। तत्पश्चात वसुदेव जी ने पत्नी संयाज नामक कर्म किया और अवभृत स्नान किया। तो ये पत्नी संयाज क्या होता है? तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर किया गया जो अंतिम अनुष्ठान होता है उसे पत्नी संयाज कहते हैं। और अवभृत नामक जो अंतिम अनुष्ठान है जिसमें एक प्रकार से अभिषेक किया जाता है वो किया। यह अवभृत स्नान यज्ञ की समाप्ति का सूचक था। और वसुदेव जी ने हर एक प्राणी को, यहाँ तक कि ग्रामीण कुत्तों को भी भोजन कराया। इसके बाद वसुदेव जी ने अपने संबंधियों, विविध राजाओं तथा अन्यों को पर्याप्त भेंटें दी और वे सभी श्री कृष्ण से विदा लेकर अपने अपने घर लौट गए। फिर एक अवसर पर एक दिन वसुदेव जी नंद महाराज से मिले और नंद महाराज द्वारा प्रदर्शित गहरी मित्रता का वर्णन वसुदेव जी करते हुए खुलकर अश्रुपात करने लगे। और वसुदेव जी ने नंद महाराज से कहा कि हमने आपके प्रति बहुत अपराध किया है, हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। पहले तो आपने हमारे बच्चों का लालन पालन किया, तब हमने आपका ठीक से धन्यवाद भी नहीं किया, और हम लोग वैसे भी आरंभ में जेल में बंद थे और जब छूट कर आए तब हम धन के संपत्ति के नशे में अंधे हो गए। और वास्तव में जो धन संपत्ति के मद से, श्रीमद से अंधा हो जाता है वह किसी को भी नहीं देखता है। तो धनाभिमान श्रीमद का नशा ये होता है कि वह एक प्रकार से पूरी तरह से बुद्धि को अंधा कर देता है। वैसे देखो, श्रीमद् भागवत की जो कथा होती है उसके लिए श्रीमद् भागवत जिसमें दय हलंत है वो वाला सही है, और कुछ लोग हैं जो दय पूरा वाला है उसको भी प्रयोग करते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण कह दो, श्रीमद् भागवत पुराण कह दो, श्रीमद् भागवत कथा कह दो, उसमें जो दकार होता है वो हलंत वाला होना चाहिए। पूरे वाला जो है वो श्रीमद माने धन के मद को बताने वाला है। नंद बाबा आदि 3 महीनों तक भगवान श्री कृष्ण आदि के साथ वहीं कुरुक्षेत्र में ही रह गए। और ऐसा इसलिए हुआ कि नंद बाबा प्रतिदिन ये निश्चय करते कि आज सुबह चले जाएंगे, और फिर बाद में वे सोचते चलो ठीक है थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, और फिर जब दोपहर हो जाती तब सोचते थोड़ी धूप ज़्यादा है शाम को चले जाएंगे, फिर सोचते कि चलो कल चले जाएंगे, कल तक रुका रहूँगा। इस प्रकार वे प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते, उनसे मिलते और ये आशा करते कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ वृंदावन चलेंगे। इस प्रकार नंद महाराज 3 महीने तक वहीं कुरुक्षेत्र में ही रह गए। बाद में अंत में उन्होंने वहां से विदाई ली। अंततः जब यादवों ने भी देखा कि वर्षा ऋतु आने वाली है तब वे द्वारका लौट गए और राजधानी में जाकर उन्होंने वहां के निवासियों को कुरुक्षेत्र की सारी घटनाएं कह सुनाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 85वें अध्याय के पहले भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा लाना, इसके पहले भाग का श्रवण करेंगे, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 4 तक सुनेंगे। और इन 4 श्लोकों में वसुदेव जी के द्वारा अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की जो स्तुति की गई थी उसके बारे में जानेंगे। इस स्तुति को सुनते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत के अंदर से ही भागवत की गहराई को समझने के लिए बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे, इसके लिए हम प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाल रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार है, जिसके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। श्री भगवान के द्वारा अपने माता पिता को प्रातःकालीन प्रणाम करना, आदर्श समाज कैसा हो, सीखें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वसुदेव जी द्वारा श्री कृष्ण तथा श्री बलराम की भगवान रूप में स्तुति की गई, उसके बारे में हम जानेंगे। वसुदेव जी द्वारा संस्कृत व्याकरण के सभी कारकों का एक ही श्लोक में प्रयोग किया गया, उन कारकों के बारे में भी हम व्याकरण के बारे में भी जानेंगे। भगवान ही व्याकरण के असली कारक हैं, ये भी हम जानेंगे। भोजन और भोक्ता मानी खाने की वस्तु और खाने वाले दोनों ही भगवान हैं, कैसे, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 85वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 4 तक सुनेंगे। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 85वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा लाना, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ 85तमोऽध्यायः। श्री बादरायणीरुवाच अथैकदात्मजौ प्राप्तौ कृतपादाभिवन्दनौ वसुदेवोऽभिनन्द्याः प्रीत्या संकर्षणाच्युतौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद मतलब भगवान जब द्वारका पहुंच गए, उसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम करने के बाद वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों श्री कृष्ण बलराम का अभिनंदन करके कहने लगे। देखो, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, और भगवान राम जी भी उठ करके अपने माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा, ऐसे ही माता पिता को उठकर प्रणाम करना चाहिए। मुनीनां स वचः श्रुत्वा पुत्रयोर्धाम सूचकं तद्वीर्यैर्जात विश्रम्भः परिभाष्याभ्यभाषत। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से श्री भगवान की महिमा सुन ली थी, उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे वसुदेव जी को इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूँ कहा। भगवान की स्तुति करते हैं उनके पिताजी वसुदेव जी। 20 श्लोक तक 18 श्लोकों में स्तुति करते हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन
जाने वामस्य यत् साक्षात प्रधान पुरुषौ परौ। वसुदेव जी ने कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, हे महायोगीश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ही इस सारे संसार के साक्षात कारण स्वरूप हो। प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर तुम ही हो। प्राय सभी स्तुतियों में 2 बार कृष्ण कृष्ण आया है। भाव यही रहा होगा कि बार बार भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कम से कम 2 बार तो कृष्ण कृष्ण नाम निकल ही जाए। एक हरि नाम की भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। 2 निकल जाए तो और बढ़िया, और ज्यादा निकल जाए और बढ़िया। फिर वसुदेव जी कहते हैं, यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद यद यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः। वसुदेव जी इसमें सभी कारकों का प्रयोग करते हुए कहते हैं, इस जगत के आधार, निर्माता, निर्माण सामग्री तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो। तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है, होता है, वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति के रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता और दोनों से परे दोनों के नियामक साक्षात परमेश्वर भगवान तुम ही हो। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्य दर्शक को यह ज्ञात जगत कई भिन्न भिन्न कारकों से उत्पन्न हुआ प्रतीत हो सकता है। इस विचार का अच्छा सूचक स्वयं भाषा है, जिसके द्वारा परंपरागत संस्कृत के वैयाकरणों की व्याख्या के अनुसार प्रकृति की दृश्य विविधता प्रतिबिंबित होती है। पाणिनि मुनि द्वारा सिखाई गई प्रामाणिक संस्कृत व्याकरण के अनुसार कार्य को सूचित करने वाली क्रिया को ही वाक्य का सार माना जाता है और शेष शब्द तो उससे संबंध बताने वाले होते हैं। उदाहरणार्थ, किसी वाक्य में संज्ञा को किसी भी कारक में क्रिया से उसका संबंध बताने के लिए रखा जाता है। जैसे रामः पठति, इस वाक्य में राम संज्ञा है और पठति क्रिया है, तो इस प्रकार इनका संबंध बताने के लिए रखा है संज्ञा को। क्रिया से संज्ञा का संबंध कारक कहलाता है। जैसे कर्ता कारक माने जो करता है, कर्म कारक जो किया जाता है, करण कारक माने जिसके द्वारा किया जाता है, माने जो उपकरण स्वरूप है। ऐसे ही संप्रदान कारक माने जिसके लिए किया जाता है, अपादान कारण माने जिसके कारण या जिससे अलग होकर किया जाता है, और अधिकरण कारक जिसमें किया जाता है। 6 कारक माने जाते हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण संबंध को कारक से अलग माना जाता है। इन कारकों के अलावा कभी कभी संज्ञाएं अन्य संबंध सूचक संज्ञाओं को बतला सकती है। इसी तरह क्रिया विशेषण भी, जैसे स्थान भी बताता है, काल भी बताता है, विधि इत्यादि के सूचक है। इस तरह भाषा यद्यपि अनेक कर्ताओं की प्रकट सृष्टि में क्रियाशीलता का सूचन करती है, किंतु वास्तविक सच्चाई ये है कि सारे व्याकरणिक रूप मूलतः भगवान के सूचक हैं। इस श्लोक में वसुदेव जी ने अनेक व्याकरणिक रूपों द्वारा अपने दोनों बढ़े चढ़े पुत्रों की प्रशंसा की। यत्र में अधिकरण है, येन में करण है, यतो में अपादान है, यस्य में संबंध है, यस्मै में संप्रदान है, यदि यद में करता है, यथा विधि बताता है, यदा काल बताता है। जो संस्कृत व्याकरण जानने वाले हैं उनको ये सुनकर आनंद आएगा। अब दशम स्कंद के इसी 85वें अध्याय के अगले भाग में श्लोक संख्या 5 से सुनते हुए हम वसुदेव जी की स्तुति को जानेंगे और साथ में वसुदेव जी की पत्नी भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी जी ने अपने बेटे की क्या स्तुति करी थी और अपने बेटे से देवकी जी ने क्या मांगा था, उसके बारे में हम जानेंगे। जय श्री हरि श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।